सबसे शांत इलाका कहा जाने वाला लद्दाख का लेह जिला इन दिनों हिंसा की आग में सुलग रहा है, जहां बुधवार को अचानक हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारी युवाओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस से झड़प की और बीजेपी दफ्तर तक को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति के मद्देनजर लद्दाख और करगिल में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। दरअसल ये हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसको लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भीड़ को भड़काया। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बुधवार रात बयान में कहा कि 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया। उनकी मांग थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। सरकार की पहले से ही एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से इस पर लगातार बातचीत जारी है। इस बातचीत से बड़े फैसले लिए गए। पहला, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया गया। दूसरा, परिषदों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। तीसरा, भोटी और परगी भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया गया। चौथा, 1800 नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन कुछ लोग इस प्रगति से खुश नहीं हुए और बातचीत को बिगाड़ने की कोशिश करने लगे। एचपीसी की अगली बैठक 6 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा 25 और 26 सितंबर को भी नेताओं के साथ बैठकें होंगी। जिन मुद्दों को लेकर वांगचुक अनशन कर रहे थे वे पहले से ही एचपीसी में चर्चा का हिस्सा है। कई नेताओं ने उनसे अनशन खत्म करने को कहा, लेकिन उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल जेन जी आंदोलन जैसे उदाहरण देकर लोगों को भड़काना जारी रखा। सरकार ने लद्दाख की जनता को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही लोगों से अपील है कि वे पुराने या भड़काऊ वीडियो मीडिया या सोशल मीडिया पर न फैलाएं। लेह में बुधवार को लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा कार्यालयों में तोड़फोड़ और वाहनों में आग लगाने के बाद पुलिस ने गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिंसा भड़काने के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी 15 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.